बिल्कुल। पूजा की सबसे सरल पद्धति और विधान यही है, कुछ ट्रिक्स, कुछ नियमों का हम पालन करेंगे तो आई होप ऐसा कोई देवता नहीं है जो आपसे ना जुड़े। हम यहाँ क्या करते हैं, कोई भी कार्य करने जाओ, कुछ भी कार्य करो तो हम राम को, कृष्ण को या जो हमारा इष्ट देवता है उसको समझते, उसकी पूजा करते हैं, या किसी भी साधु संत के शरण में जाते हैं, वो भी यही काम करता है कि आप हनुमान जी को इतने चोले वो कर देना, फलाने को ये कर देना। यही कहानी उनकी भी होती है, लेकिन सब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मूल चीज है उसको कभी कोई नहीं कहता। कोई भी कार्य करने के पहले अगर हम कुल देवी, कुल देवता, प्रत्येक देवता को पूछते रहे, उनको उनकी जो चीज लगती है और जो उनको चढ़ाया जाता है उनको देते रहे, तो हमारे कार्य कभी कोई भी बिगड़ेंगे नहीं। दूसरा, इष्ट देवता का चयन करना। इष्ट देवता का चयन करने से मतलब कुल देवी, कुल देवता अलग हैं, लेकिन एक इष्ट देवता जो हम चयन करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो देवता अलग है। वो क्या होता है, जैसे तुम या तो अपनी शक्ति को मानो, जैसे तुम्हारी कुल में कोई देवी है तो उसी की पूजा करो, छोड़ दो सबको, किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो देने में वो देवी सक्षम है, समर्थ है, हम क्यों किसी के पीछे दौड़े। और अगर ऐसा कुल देवी, कुल देवता नहीं है तब हम एक इष्ट देवता चुनते हैं, जैसे राम, कृष्ण, भगवान भोलेनाथ या कोई भी है। तो वो क्या करते हैं कि जब तक, जैसे आपने अपने कुल देवी, कुल देवताओं को मनाते हुए अगर इनकी पूजा की तो फिर ये कृपा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे कुल देवी, कुल देवता, प्रत्येक देवता होते हैं वो इष्ट देवता की पूजा में अवरोध पैदा नहीं करते, या उसको बीच में एक कनेक्शन नहीं तोड़ते। जैसे दो, अगर यहाँ बल्ब है, यहाँ बल्ब है और दोनों में बल्ब जलाना है, तो जो लाइन खींची हुई है उसको क्रॉस नहीं करती, यानी लाइन जुड़ी रहती, जिसकी वजह से एक आपसी तालमेल होने की वजह से वो इष्ट देवता कृपा करता है। ना कि अगर हम कुल देवी, कुल देवताओं को जब तक नहीं मानेंगे, इष्ट देवता भी हमारे ऊपर कृपा करने वाला नहीं है। दूसरा, कुल देवी, कुल देवता या इष्ट देवता के भी अकॉर्डिंग अपने घर का माहौल या खुद को ढालना। ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रुप का भी चयन करना, आप समझे। जैसे आपकी कुल देवी महाकाली है तो आप इष्ट देवता महाकाली से संबंधित ही चुनिए, ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी को चुन लें। इसमें क्या होगा कि क्रॉस पॉइंट हो जाएगा। अगर आप महाकाली के सेवक हैं तो अपना इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ ही चुनिए, क्योंकि महाकाली के वो पति है। एक ग्रुप से संबंधित चीजों को अटैचमेंट करके रखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण, एक की पूजा करना। एक आपका प्राथमिक देवता हो गया, कुल देवी हुई या कुल देवता हुआ या जो भी इष्ट शक्ति आपके घर में विराजमान है उसकी पूजा, और सेकंड हुआ आपका इष्ट देवता। इसके अलावा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए कभी भी। इनसे संबंधित, इनके ग्रुप से संबंधित ही अपने घर में जितनी जो भी पूजा रहता है, पाठ क्रिया, हवन सामग्री जो भी होती है, बस ये दो थर्ड क्वालिटी या थर्ड पार्टी को इसमें, मतलब सेकंड जो थर्ड देवता है, जैसे पीर बाबा हुए या कोई हनुमान जी हुए या कोई भी, देखो सब अच्छे हैं, सब शक्तिशाली हैं, लेकिन पहले मूलभूत किसी को पकड़ तो ले। आप समझिए, आप इतने बड़े साधक, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बोनी हो कि तुम सारी शक्तियों को आप संभाल लो और उनका आह्वान कर लो, उनको वो चीज देते रहो। एक तो दीप जलाते हैं हम, उसी में 100 देवताओं को आमंत्रित कर देते हैं कि प्रभु आपके नाम के, प्रभु आपके, प्रभु आपके। ऐसा नहीं करना है। एक कटोरी में प्रसाद लगाते हैं तो एक, जैसे आपके घर में 5 लोग आए और खाना खाने की वस्तु आपके पास एक है, यानी एक व्यक्ति के खाना खाने का सामान है आपके पास, तो तुम 10 व्यक्ति को इनवाइट कर रही हो रोज, तो वो 10 जाके खाना खा के ना तो वो 10 अफड़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ से आपके घर से भूखे ही जाते हैं। क्यों ना हम एक को ही बुलाएं, क्योंकि हमारे पास एक का ही खाना है ना। एक दीप जलाएं, एक जो भी करें तो किसी एक इष्ट के नाम से, चाहे वो कुल देवी, कुल देवता या इष्ट देवता। देखो, कुल देवी, कुल देवताओं में इष्ट देवता सम्मिलित किया जा सकता है, ना कि 25 प्रकार की और देवी देवता। हर देवता की अलग एनर्जी होती है, हर देवता की अलग चॉइस होती है, हर देवता का स्वरूप अलग होता है, हर देवता की कंडीशन और नियम शर्तें अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि भगवान भोलेनाथ को जो चढ़ाया जाए तुम राम को चढ़ा दो, या राम को जो चढ़ाया जाए भोलेनाथ को चढ़ा दो। इसी प्रकार हर देवता की चॉइस अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना है कि किसी एक इष्ट, एक देवता को ही चयनित करना है। अगला देखते हैं, जहाँ पे हमारे इष्ट देवता का स्थान दिया हो घर में कहीं पे भी, तो उसी स्थान पे हमारे मूल देवता, जो कुल देवी, कुल देवता, प्रत्येक देवता जो भी है, उनका भी स्थान वहीं पे दे देना चाहिए। जो भी आप क्रियाकलाप करेंगे, आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे, आपका मूल देवता और इष्ट देवता के अलावा तीसरा देवता आप सम्मिलित अगर नहीं करते हैं तो ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहेंगे। ना किसी भी एक ट्रस्ट बना के रखिए कि यही हमारी सब कुछ है। अगर इसमें आप कामयाब रहते हैं
तो आप यकीन कीजिए आपका घर, आपके घर का माहौल, आपके परिवार की उन्नति आप अपनी आंखों की रहते हुए देखोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो कुछ ना कुछ करके जाते हैं हमारे लिए, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमारे पूर्वज ने कुछ ना कुछ हमें दिया है, कोई धंधा करके दे दिए या कोई पढ़ते करके, मकान करके, कुछ भी ऐसा कुछ दे के गए हैं। कुछ ना कुछ तो दे के जाते ही है ना हमारे पूर्वज, लेकिन वो दे के क्या गए उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते। उन्होंने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करके हमें बड़ा कर दिया, तो किसी न किसी शक्ति, किसी न किसी इष्ट से संबंधित होके ही अपना जीवन चलाए ना। तो हम क्या करते हैं कि वो इष्ट को भूलकर कोई अदर साइड पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो अदर साइड वाला हमसे जुड़ पाता और हमारा मूल देवता है वो हमसे रुष्ट हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। तो पूजा करने की बिल्कुल सरल पद्धति है, अपना मूल देवता और इष्ट देवता के अलावा आप किसी देवता पे कभी आश्रित मत रहिए। आई होप आपको कैसी जानकारी लगी। वीडियो से संबंधित, पूजा से संबंधित, पाठ से संबंधित, कुल देवताओं से संबंधित आपके अंदर अगर कोई आकांक्षा है तो कृपया करके हमारे इस नंबर पे संपर्क कीजिए।